आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि असल में आपकी मुश्किलें वहीं से आती हैं जहां आपका नियंत्रण नहीं होता। जब आप अपने मुंह से कुछ ऐसा कहते हैं जो बाद में आपको पछताना पड़े, जब आपका दिमाग अनगिनत नकारात्मक विचारों से घिरा रहता है, जब आपका मूड पल पल बदलता है और जब आपकी वित्तीय स्थिति अव्यवस्था की ओर बढ़ती है, तो समझिए आपकी जिंदगी में असंतुलन आ जाता है। लेकिन क्या होगा अगर आप इन चार पहलुओं को समझदारी से नियंत्रित करें? सोचिए, अगर आप अपने शब्दों को सोच समझकर बोलें, तो आपके रिश्तों में क्या बदलाव आ सकता है? अगर आप अपने दिमाग में चलने वाले विचारों को सकारात्मक और स्पष्ट रखें, तो आपकी मानसिक स्थिति कितनी बेहतर हो सकती है। अगर आप हर दिन अपने मूड को नियंत्रित कर सकें, तो आपकी ऊर्जा और प्रेरणा कैसे न बढ़ेगी। और सबसे अहम, अगर आप अपने पैसे को सही दिशा में खर्च और बचत कर सकें, तो आपकी वित्तीय स्थिति में कितनी स्थिरता और समृद्धि आ सकती है। यह स्क्रिप्ट आपको बताएगी कि कैसे आप अपने मुंह, दिमाग, मूड और पैसे पर काबू पा सकते हैं और कैसे ये चार चीज़ें आपके जीवन को बदल सकती हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ और सफलता हो, लेकिन उसके लिए हमें अपनी आदतों, अपनी सोच और अपने फैसलों पर नियंत्रण रखना ज़रूरी है। तो अगर आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें और जानें कैसे आप अपने जीवन में संतुलन और सफलता ला सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसे वीडियो पा सकें जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मदद करें। आपका हर कदम एक नई शुरुआत हो सकता है। तो चलिए इस नई शुरुआत की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 1, मास्टरिंग योर माउथ। हमारी जिंदगी में शब्दों की ताकत से कोई इनकार नहीं कर सकता। शब्दों से रिश्तों की नींव रखी जाती है, विश्वास बनता है और कभी-कभी सिर्फ एक शब्द किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है। हम में से कई लोग अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा बातों में बिता देते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आपके शब्दों का असर आपके जीवन पर क्या पड़ता है? आपके मुंह से निकले शब्द किसी और को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा असर तो इनका आपके अपने जीवन पर पड़ता है। जब आप किसी से बात करते हैं, तो आपकी सोच और आपके विचार खुद ही बाहर निकलकर शब्दों में बदल जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम अपने शब्दों को नियंत्रित करें? क्या होगा अगर हम जानबूझकर ऐसी बातें कहें जो हमें आगे बढ़ने में मदद करें, न कि हमें गिराने में? सोचिए कि अगर आप खुद से यह कहें, मैं सक्षम हूँ, मैं जो चाहता हूँ वह हासिल कर सकता हूँ, तो यह न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि आपके दिमाग में भी सकारात्मक विचारों का जन्म होता है। कई बार हम बिना सोचे समझे कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं जो हमारी मानसिकता को कमज़ोर कर सकते हैं, जैसे मुझे नहीं पता कि मैं ये कर पाऊंगा, या मुझे लगता है मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। जब हम ऐसे शब्द बोलते हैं, तो हम खुद ही अपने रास्ते में रुकावट डाल रहे होते हैं। हमारे शब्दों में एक अदृश्य शक्ति होती है जो हमारे विचारों को आकार देती है और उन विचारों से हमारे कार्य प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप किसी से मिलते हैं और कहते हैं, आज एक शानदार दिन होने वाला है, तो इससे न केवल आपका दिन अच्छा गुजरता है, बल्कि आपके आसपास का माहौल भी सकारात्मक बनता है। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपकी ऊर्जा उस व्यक्ति तक पहुंचती है जिससे आप बात कर रहे होते हैं। यह सच है कि शब्दों से न केवल हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं, बल्कि यह हमारी मानसिक स्थिति भी प्रभावित करते हैं। जब हम अपनी बातों पर ध्यान देते हैं और सकारात्मक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो हम न केवल दूसरों को प्रभावित करते हैं, बल्कि खुद को भी प्रेरित करते हैं। इसीलिए सबसे पहला कदम जो आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए उठा सकते हैं, वह है अपने शब्दों को नियंत्रित करना। चैप्टर 2, मास्टरिंग योर माइंड। दिमाग हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है, लेकिन अगर हम उसे ठीक से नियंत्रित नहीं कर पाते,
तो यही दिमाग हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकता है। सोचिए, अगर आपका दिमाग हमेशा नकारात्मक विचारों से भरा रहता है तो क्या आप खुश रह सकते हैं? क्या आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं? दिमाग का नियंत्रण हासिल करना एक ऐसी कला है जिसे सीखना हमें बहुत ज़रूरी है। हर दिन हमारे दिमाग में हजारों विचार आते हैं। कई बार हमें लगता है कि हम इन विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन यह सच नहीं है। आप जिस तरह से अपने शरीर को व्यायाम करके फिट रख सकते हैं, ठीक उसी तरह अपने दिमाग को भी मानसिक व्यायाम की आवश्यकता होती है। इसका मतलब यह है कि हमें अपने विचारों पर ध्यान देना होगा और उन्हें उस दिशा में मोड़ना होगा जो हमें आगे बढ़ने में मदद करे। यहाँ एक छोटी सी कहानी है। एक व्यक्ति था जो अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। उसे लगता था कि उसकी सभी परेशानियां कभी खत्म नहीं होंगी। वह हमेशा नकारात्मक सोचता था और खुद को कमजोर महसूस करता था। एक दिन उसने किसी से सुना कि अपने विचारों पर ध्यान दो और सकारात्मक सोच अपनाओ। पहले तो उसने इसे सिर्फ एक विचार समझा, लेकिन धीरे धीरे उसने इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना शुरू कर दिया। उसने हर दिन खुद से कहा, मैं सक्षम हूँ, मुझे समस्याओं का सामना करना आता है और मैं हर मुश्किल से बाहर निकल सकता हूँ। धीरे धीरे उसके दिमाग में नकारात्मक विचार कम होने लगे और सकारात्मकता बढ़ने लगी। ये कहानी हमें यह बताती है कि हमारे दिमाग को नियंत्रित करने का सबसे सरल तरीका है अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ना। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और हम जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना आसानी से कर पाते हैं। ध्यान और मेडिटेशन जैसी आदतें आपकी मानसिक स्थिति को स्थिर करने में मदद करती हैं। याद रखें, आपकी मानसिक शक्ति ही आपकी असली ताकत है। अगर आप अपने दिमाग को शांत और नियंत्रित रखते हैं तो आप जीवन के किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। चैप्टर 3, मास्टरिंग योर मूड। मूड का हमारे जीवन पर गहरा असर होता है। हम सभी ने कभी न कभी यह अनुभव किया है कि जब हमारा मूड अच्छा होता है तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है। हम खुश रहते हैं, हमारी ऊर्जा बढ़ी रहती है और हम जीवन को सकारात्मक रूप से देखते हैं। लेकिन जब हमारा मूड खराब होता है तो सब कुछ नकारात्मक लगता है। ऐसा क्यों होता है? असल में मूड हमारी मानसिक स्थिति का परिणाम होता है। जब हमारा मूड अच्छा होता है तो हम अपने लक्ष्य की ओर अधिक उत्साहित रहते हैं और बेहतर निर्णय लेते हैं। दूसरी ओर, जब हमारा मूड खराब होता है तो हम किसी भी परिस्थिति में सहज नहीं होते और हमारी सोच भी नकारात्मक हो जाती है। कई बार हम अपने मूड को नियंत्रित नहीं कर पाते, लेकिन यह संभव है। मूड को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहला कदम है यह समझना कि हमारा मूड बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारे अंदर से आता है। अगर हम खुद को इस बात का एहसास दिला सकें कि हमारा मूड हमारे हाथ में है तो हम अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। मूड को सुधारने का एक तरीका है अपने शरीर की भाषा पर ध्यान देना। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपका शरीर भी उस सकारात्मकता को दर्शाता है। आप चलते हैं, हंसते हैं और आपका चेहरा चमकता है। वहीं जब आपका मूड खराब होता है तो आप थके हुए और निराश दिखते हैं। अगर आप अपने शरीर की मुद्रा को बदलते हैं तो आपका मूड भी बदल सकता है। साथ ही अपने विचारों पर ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। जब आप नकारात्मक विचारों से घिरे होते हैं तो आपका मूड खराब हो जाता है। लेकिन जब आप खुद से सकारात्मक बातें कहते हैं, जैसे मैं आज अच्छा महसूस कर रहा हूँ या आज एक नया दिन है, तो आपका मूड बेहतर होता है। इसलिए अपनी मानसिक स्थिति और मूड को नियंत्रित करना न केवल आपके खुद के फायदे के लिए है, बल्कि इससे आपके आसपास का माहौल भी बदलता है। जब आप खुश रहते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपके संबंध भी मजबूत होते हैं। चैप्टर 4, मास्टरिंग योर मनी। पैसे को नियंत्रित करना
जिंदगी के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण पाठों में से एक है। अधिकतर लोग पैसे के पीछे दौड़ते रहते हैं, कभी इससे ज्यादा कमाने की कोशिश करते हैं तो कभी इसे बचाने की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप पैसे को नियंत्रित करना सीख लें तो आपका जीवन कितने आरामदायक और संतुलित हो सकता है। हम में से अधिकांश लोगों को लगता है कि पैसों का मतलब सिर्फ ज्यादा कमाई है, लेकिन असल में पैसे का असली मतलब और उसकी ताकत उसे सही दिशा में इस्तेमाल करने में छिपी होती है। सोचिए, क्या आप कभी पैसे के लिए बहुत ज्यादा काम करते हैं और फिर भी किसी चीज की कमी महसूस करते हैं? कई बार हम जरूरत से ज्यादा काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जिंदगी में संतुलन नहीं आता। पैसा केवल एक साधन है, लेकिन जब तक हम इसे सही तरीके से नियंत्रित नहीं करते, यह हमारे लिए एक बोझ बन सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जब हम बिना सोचे समझे खर्च करते हैं, बिना यह देखे कि क्या वह खर्च हमारे दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए फायदेमंद है या नहीं। अब जरा सोचिए, अगर आपने अपने पैसे को समझदारी से खर्च करना शुरू किया तो क्या आपकी जिंदगी में सुकून और संतुलन नहीं आएगा? पैसे का सबसे पहला कदम यह है कि आप अपनी प्राथमिकताएं तय करें। क्या आपके लिए फैशन और ब्रांडेड चीजें सबसे ज्यादा अहम है, या क्या आपके लिए आपकी मानसिक शांति और भविष्य की सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण है? जब तक हम यह नहीं समझते, तब तक हम अपने पैसे का सही इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपके पास जितना पैसा होगा, उतनी ही जिम्मेदारी भी होती है उसे सही तरीके से खर्च करने की। एक उदाहरण के तौर पर, बहुत से लोग अपने पैसे को बचाने और निवेश करने की बजाय उसे तुरंत खर्च कर देते हैं। लेकिन अगर आप अपने पैसे को लंबी अवधि के लिए सही निवेशों में लगाते हैं, तो आने वाले समय में आपको और आपके परिवार को फायदा होगा। उदाहरण के तौर पर, छोटी छोटी बचत और निवेश आपके भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करते हैं। याद रखें, पैसे का नियंत्रण सिर्फ यह नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि यह भी है कि आप उसे कैसे खर्च करते हैं और उसे किस दिशा में निवेश करते हैं। जब आप यह समझ जाएं कि पैसे को सही तरीके से नियंत्रित करना कितना महत्वपूर्ण है, तो आपके जीवन में एक स्थिरता आ जाएगी। चैप्टर 5, द पावर ऑफ डिसिप्लिन। हम सभी जानते हैं कि अनुशासन सफलता की कुंजी है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अनुशासन केवल उस समय काम आता है जब आपको किसी लक्ष्य को प्राप्त करना हो? असल में अनुशासन हर दिन की आदतों में छिपा होता है। हमारी छोटी छोटी आदतें, जैसे सुबह जल्दी उठना, समय पर काम खत्म करना या ठीक से खाना खाना, यही अनुशासन की नींव होती है। जब तक हम इन आदतों को मजबूत नहीं बनाते, तब तक हमें सफलता के बड़े दरवाजे तक पहुंचने में मुश्किल आती है। अनुशासन का मतलब सिर्फ खुद को किसी काम के लिए मजबूर करना नहीं है, बल्कि यह अपने जीवन को एक दिशा देना है। जब आप अपने दिन की शुरुआत एक सकारात्मक सोच के साथ करते हैं, तो यह आपकी पूरी दिनचर्या को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह 6 बजे उठते हैं और व्यायाम करते हैं, तो आपका दिन पूरी तरह से ऊर्जावान और प्रोडक्टिव होता है। जबकि अगर आप देर रात तक जागते हैं और फिर आलस्य महसूस करते हैं, तो आपका दिन बर्बाद हो जाता है। हमेशा याद रखें, अनुशासन सिर्फ बड़े लक्ष्यों के लिए नहीं, बल्कि छोटे छोटे कामों के लिए भी जरूरी है। अगर आप दिन प्रतिदिन के छोटे छोटे कामों में अनुशासन बनाए रखते हैं, तो धीरे धीरे वह आपके बड़े लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करेगा। अनुशासन एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, लेकिन जब यह आपकी आदत बन जाता है, तो सफलता भी अपने आप आपके पास आ जाती है। चैप्टर 6, द आर्ट ऑफ फोकस। फोकस सफलता के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। आजकल के डिजिटल युग में, जब हमारे पास हर जगह से डिस्ट्रैक्शंस आ रहे होते हैं, फोकस बनाना बहुत मुश्किल हो सकता है। सोशल मीडिया, मोबाइल फोन और अन्य बाहरी बातें हमें हमेशा अपने काम से भटकाती रहती हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकें?
फोकस एक ऐसी ताकत है जो किसी भी काम को आसान बना सकती है। जब हम पूरी तरह से किसी काम पर ध्यान देते हैं तो हमारी सारी ऊर्जा उस काम में लग जाती है और हम उसे जल्दी और बेहतर तरीके से पूरा कर पाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जब आप कोई किताब पढ़ रहे होते हैं और आपके पास ना कोई टीवी है, ना फोन और ना ही कोई अन्य रुकावट। आप पूरी तरह से किताब में खो जाते हैं और बिना किसी बाधा के पढ़ाई करते हैं। फोकस को हासिल करने के लिए सबसे पहले यह ज़रूरी है कि आप डिस्ट्रैक्शन से बचें। अपने आसपास का वातावरण साफ और व्यवस्थित रखें। अगर आपको काम करना है तो खुद को ऐसी स्थिति में रखें जहां आपको कोई भी डिस्टर्ब न करे। जब आप खुद को ऐसी जगह पर पाते हैं जहां केवल आप और आपका काम होते हैं तो आपका फोकस स्वाभाविक रूप से बेहतर हो जाता है। फोकस के साथ साथ यह भी ज़रूरी है कि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। जब हम हर चीज़ में अपनी ऊर्जा को बांटते रहते हैं तो किसी भी एक काम में अच्छी तरह से ध्यान नहीं दे पाते। इसका मतलब है कि अगर आप किसी खास लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो आपको बाकी सभी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर उस पर पूरी तरह से फोकस करना होगा। फोकस का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आपको अपने मानसिक और शारीरिक स्थिति पर भी ध्यान देना होगा। जब आपका दिमाग साफ होता है और आपका शरीर आरामदायक स्थिति में होता है तब आपका फोकस बेहतर होता है। इसलिए ध्यान, प्राणायाम और सही खान पान जैसी आदतें आपकी फोकस शक्ति को बढ़ा सकती हैं। चैप्टर 7, हार्नेसिंग द पावर ऑफ योर माइंड। हमारे दिमाग में लगातार विचार आते रहते हैं, हर दिन, हर पल। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके विचार आपके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं? क्या आप जानते हैं कि यदि आप अपने दिमाग को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं? हमारा दिमाग एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन यह तब तक शक्तिशाली नहीं बन सकता जब तक हम उसे सही दिशा में इस्तेमाल नहीं करते। हमारे दिमाग की शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारी पूरी दुनिया बदल जाती है। उदाहरण के तौर पर जब हम सुबह उठते हैं और अपने दिन को अच्छे विचारों के साथ शुरू करते हैं तो पूरे दिन की ऊर्जा सकारात्मक होती है। वहीं अगर हम सुबह से ही नकारात्मक विचारों में खो जाते हैं तो दिन की शुरुआत ही सही नहीं होती। इसलिए पहला कदम यह है कि हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखें। दिमाग के नियंत्रण के लिए सबसे पहली बात यह है कि हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ें। कई बार हम अपनी ही नकारात्मक सोच के कारण अपनी समस्याओं में फंसे रहते हैं। हम सोचते हैं, मैं नहीं कर सकता, यह मेरे लिए नहीं है, और इसी तरह के और भी नकारात्मक विचार। यह सोच हमें अंदर से कमज़ोर कर देती है और हमारे आत्मविश्वास को ख़त्म कर देती है। लेकिन अगर आप इन नकारात्मक विचारों को दूर करके अपनी सोच को सकारात्मक बना लें तो आपके लिए किसी भी चुनौती का सामना करना आसान हो जाएगा। एक और तरीका है अपनी सोच को संरेखित करना। हम अक्सर ऐसा करते हैं कि हम अपने दिमाग में अलग अलग चीज़ों को सोचते रहते हैं और कभी भी एक ही दिशा में नहीं चलते। अपने दिमाग को संरेखित करने का मतलब यह है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करें और उसे सही दिशा में करें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नई स्किल सीख रहे हैं तो आपको अपने दिमाग को पूरी तरह से उस पर लगाना होगा, न कि इधर उधर भटकते रहना होगा। दिमाग की शक्ति को सही दिशा में लगाने के लिए ध्यान और मेडिटेशन का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। जब आप ध्यान करते हैं तो आपका दिमाग शांत होता है और आप बेहतर तरीके से सोच सकते हैं। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और आपको अपने कार्यों में अधिक स्पष्टता देता है। चैप्टर 8, इमोशनल मास्टरी। हमारे भावनाएं हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं
कि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। भावनाओं का नियंत्रण करना न केवल आपकी मानसिक स्थिति को सुधारता है, बल्कि यह आपके रिश्तों, कार्य और जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण को भी बेहतर बनाता है। अक्सर हम अपनी भावनाओं के साथ बह जाते हैं, खासकर जब हम गुस्से में होते हैं या दुखी होते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं और उन्हें सही दिशा में मोड़ सकते हैं? भावनाओं का पहला कदम यह है कि हम उन्हें पहचानें। जब आप गुस्से में होते हैं या तनाव महसूस करते हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि आप इसे महसूस करें। अपने भीतर इस भावना को पहचानना और उसे स्वीकार करना जरूरी है। जब आप अपने भीतर की भावनाओं को समझने लगते हैं, तो आप उन्हें नियंत्रित भी कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू है अपनी भावनाओं को किसी स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना। जब आप अंदर ही अंदर अपनी भावनाओं को दबाए रखते हैं, तो वे अधिक तीव्र हो जाती हैं और किसी समय बाहर आकर आपको नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए जब आप गुस्से या चिंता महसूस करें, तो अपने आप को शांत करने के लिए कुछ समय निकालें। इससे आपके दिमाग और शरीर को आराम मिलेगा और आप बेहतर तरीके से निर्णय ले सकेंगे। एक और तरीका है अपनी भावनाओं को सकारात्मक रूप में बदलना। उदाहरण के लिए, जब आप किसी कठिन स्थिति में होते हैं और आपको तनाव महसूस होता है, तो आप इसे एक चुनौती के रूप में देख सकते हैं। अगर आप इसे अपने लिए एक अवसर मानते हैं, तो आपकी भावना नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक हो जाएगी। इस तरह से आप अपने जीवन के हर पहलू में अपनी भावनाओं का सही उपयोग कर सकते हैं। चैप्टर 9, बिल्डिंग रेजिलियंस इन लाइफ। जिंदगी में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमें हिला देती हैं। चाहे वो कोई व्यक्तिगत संकट हो, नौकरी से संबंधित समस्याएं हों या किसी रिश्ते में आई दिक्कतें, हमें हर पल नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन चुनौतियों का सामना करने की सबसे बड़ी ताकत क्या है? वह ताकत है सहनशीलता या रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब यह है कि हम किसी भी कठिन परिस्थिति में गिरने के बाद भी उठ सकते हैं और अपनी राह पर चलते रह सकते हैं। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो कुछ दिनों में सीखी जा सकती है, बल्कि यह एक लंबी प्रक्रिया है। अगर हम जीवन में हर झटके को एक नए अनुभव के रूप में लें, तो हम अपनी सहनशीलता को बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी काम में कड़ी मेहनत की, लेकिन आपको सफलता नहीं मिली। ऐसे समय में हमें खुद को गिरने से बचाना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी नाकामियों से सीखता है और फिर से कोशिश करता है, वही सबसे ज्यादा रेजिलिएंट होता है। यही असल में जीवन की ताकत है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने अपनी एक पसंदीदा नौकरी के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन इंटरव्यू में आपका चयन नहीं हुआ। इसके बाद आप क्या करते हैं? क्या आप उस नाकामी को लेकर बैठ जाते हैं और कभी भी कोशिश नहीं करते, या फिर आप उठकर अपने अगले मौके की तैयारी करते हैं और भी मेहनत करते हैं? रेजिलियंस यही सिखाता है, हर असफलता के बाद उठना और फिर से कोशिश करना। रेजिलियंस को मजबूत बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है खुद से प्यार करना और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना। जब आप अपने आप में विश्वास करते हैं, तो आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। चैप्टर 10, द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। जीवन में अच्छे रिश्ते बनाने और सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है संवाद। हम में से अधिकांश लोग सोचते हैं कि अगर हमारे पास अच्छा ज्ञान है या हम में कड़ी मेहनत करने की क्षमता है, तो हम आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा प्रभावी लोग वे होते हैं जो अपनी बातों को सही तरीके से व्यक्त करना जानते हैं? संवाद सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, यह एक कला है जिसे सिखाया जा सकता है। यह कला न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन को, बल्कि पेशेवर जीवन को भी बेहतर बना सकती है। हमारे संवाद का तरीका हमारे व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। जब हम किसी से बात करते हैं, तो न केवल हमारे शब्दों से, बल्कि हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारी आवाज़
से भी बहुत कुछ व्यक्त होता है। अगर हम अपनी बातों को इस तरह से रखते हैं कि सामने वाला आसानी से समझ सके, तो हमारा संवाद प्रभावी होता है। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत की है जो अपनी बातों को बहुत समझदारी से रखता हो? उसकी बातें हमेशा आपको स्पष्ट और सरल लगती हैं। यही वह कला है जिसे हर किसी को सीखना चाहिए। समझदारी से संवाद करने का पहला कदम है सुनना। ज्यादातर लोग संवाद करते वक्त केवल बोलते हैं, लेकिन वे सुनते नहीं। अच्छे संवादकर्ता वो होते हैं जो पहले पूरी बात सुनते हैं और फिर अपना उत्तर देते हैं। जब आप सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनते हैं, तो आपको ये समझने में मदद मिलती है कि वह व्यक्ति क्या चाहता है और आप उसे कैसे सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। आपकी आवाज़ भी बहुत मायने रखती है। क्या आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जिनकी आवाज़ में एक खास आकर्षण होता है? उनकी आवाज़ में आत्मविश्वास और शांति होती है, और यही उनके संवाद को प्रभावी बनाता है। जब आप बोलते हैं तो अपनी आवाज़ में आत्मविश्वास और शांति बनाए रखें। अगर आप धीमी और साफ आवाज़ में बात करेंगे तो सामने वाले पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही अपने शब्दों का चुनाव भी महत्वपूर्ण है। जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, उनका असर हमारे रिश्तों पर पड़ता है। अगर हम अपने शब्दों का सही चयन करते हैं, तो हम न केवल अपनी बात को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, बल्कि सामने वाले को भी एक अच्छा संदेश दे सकते हैं। इसके लिए यह ज़रूरी है कि हम शब्दों का सही संदर्भ में इस्तेमाल करें। संवाद में एक और महत्वपूर्ण पहलू है शरीर की भाषा। जब हम बात करते हैं तो हमारा शरीर भी बहुत कुछ कहता है। अगर हम अपनी आंखों से संपर्क बनाए रखते हैं, सही मुद्रा में खड़े रहते हैं और हाथों से इशारे करते हैं, तो हमारा संदेश अधिक प्रभावी हो सकता है। बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से हम अपनी भावनाओं और विचारों को बेहतर तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। अंततः संवाद केवल अपने विचारों को व्यक्त करने का तरीका नहीं है, बल्कि यह हमारे रिश्तों और जीवन को बेहतर बनाने का एक साधन है। जब हम सही तरीके से संवाद करते हैं, तो हम न केवल अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, बल्कि हम उनके दिलों तक भी पहुंच सकते हैं। चैप्टर 11, द रोल ऑफ पेशेंस इन सक्सेस। सफलता की एक और महत्वपूर्ण कुंजी है धैर्य। हम सभी जानते हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन क्या हम उसे समझते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत का फल तुरंत मिले, लेकिन असल में सफलता एक लंबी यात्रा है। जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो रास्ते में कई सारी मुश्किलें और चुनौतियां आती हैं। लेकिन अगर हम धैर्य रखते हुए अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहते हैं, तो अंत में हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। धैर्य का मतलब यह नहीं है कि हम बिना कुछ किए बैठ जाएं और सिर्फ समय का इंतजार करें। असल में धैर्य का मतलब है हर दिन अपनी मेहनत में विश्वास रखना और निरंतर प्रयास करते रहना। उदाहरण के तौर पर, कोई भी बड़ा पेड़ पहले एक छोटे से बीज से उगता है। शुरुआत में वह बीज अपनी पूरी क्षमता से बाहर नहीं आता, लेकिन समय के साथ वह विशाल पेड़ बन जाता है। धैर्य में शक्ति है। यह हमें अपने काम को करने के लिए प्रेरित करता है, भले ही हम तुरंत परिणाम न देख पाएं। जब आप किसी भी काम में धैर्य रखते हैं, तो आपका मानसिक संतुलन बेहतर होता है और आप मुश्किलों का सामना करते हुए भी शांत रहते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक उद्यमी हैं और आपने अपनी कंपनी शुरू की है। शुरुआत में आपको कोई बड़ा लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन आप निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं और अपने ग्राहक की ज़रूरतों के हिसाब से अपने उत्पादों और सेवाओं में सुधार करते रहते हैं। धीरे धीरे आपका व्यवसाय बढ़ता है और आपको सफलता मिलती है। यह सफलता धैर्य का परिणाम है। धैर्य रखने के लिए यह भी ज़रूरी है कि आप अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहें। जब आप जानते हैं कि आप जिस लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं,
वह आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, तो हर कठिनाई से गुजरने में आपको कोई परेशानी नहीं होती। इसके अलावा धैर्य का एक और पहलू यह है कि हमें अपनी अपेक्षाओं को सही रखना चाहिए। बहुत बार हम जल्दी से परिणाम की उम्मीद करते हैं और जब हमें वह नहीं मिलता तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि समय के साथ हर चीज़ की कीमत बढ़ती है, तो आपको जल्दी परिणाम की उम्मीद नहीं होगी। चैप्टर 12, डेवलपिंग अ ग्रोथ माइंडसेट। हमारे जीवन में सफलता का बड़ा हिस्सा हमारे मानसिकता पर निर्भर करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि वही लोग सफलता की ओर बढ़ते हैं जो अपने मानसिकता को सकारात्मक रखते हैं? मानसिकता वह चीज़ है जो आपके सोचने का तरीका, आपके दृष्टिकोण और आपके जीवन को देखने के नज़रिए को प्रभावित करती है। जब आप अपने मानसिकता को विकासात्मक बनाते हैं, तो आपके पास हर समस्या का हल होता है। विकासात्मक मानसिकता का मतलब यह है कि आप हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे लोग जो विकासात्मक मानसिकता रखते हैं, वे कभी हार नहीं मानते। वे अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण होता है जब आप किसी नई स्किल को सीखने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में आपको मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन अगर आप सही मानसिकता रखते हैं, तो आप उन मुश्किलों से पार पा सकते हैं और एक दिन उस स्किल में महारत हासिल कर सकते हैं। इस मानसिकता को विकसित करने के लिए सबसे पहले यह ज़रूरी है कि आप अपनी गलतियों को सीखने का एक हिस्सा मानें, न कि उन्हें असफलता समझें। जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखने की कोशिश करते हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। विकासात्मक मानसिकता आपको जीवन की हर चुनौती में बदलाव लाने का हौसला देती है। अगर आप यह सोचते हैं कि किसी समस्या का कोई समाधान नहीं है, तो वह मानसिकता नकारात्मक होगी। लेकिन अगर आप उसे एक अवसर के रूप में देखते हैं, तो आप न केवल उस समस्या का समाधान पा सकते हैं, बल्कि उससे कुछ नया भी सीख सकते हैं। चैप्टर 13, फाइंडिंग योर पर्पस इन लाइफ। हम सभी की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब हम खुद से यह सवाल करते हैं, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ? यह सवाल हमें जीवन के किसी न किसी मोड़ पर जरूर सताता है और इसका उत्तर भी हमारे भीतर ही होता है। जब हम अपने उद्देश्य को पहचानते हैं, तो हमारे जीवन का रुख तय होता है। उद्देश्य न केवल हमारे विचारों को दिशा देता है, बल्कि यह हमारी कार्रवाई और हमारी भावनाओं को भी प्रभावित करता है। इस अध्याय में हम यह समझेंगे कि अपने जीवन का उद्देश्य कैसे पहचानें और उसे कैसे हासिल करें। पहला कदम है खुद से यह सवाल पूछना, मुझे जीवन में क्या करना पसंद है? जब आप खुद से यह सवाल करते हैं, तो आपके भीतर छिपी इच्छाएं और सपने सामने आते हैं। अगर हम ईमानदारी से अपने भीतर झांकते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हम क्या करना चाहते हैं और क्यों। एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपका सपना है कि आप किसी बड़े सामाजिक कार्य से जुड़ें। अगर आपको यह सपना दिल से महसूस होता है, तो यह आपके जीवन का उद्देश्य हो सकता है। इसी तरह अपनी प्रतिभाओं और रुचियों का आकलन करने से हम अपने उद्देश्य को पहचान सकते हैं। अपने उद्देश्य को पहचानने के बाद अगला कदम है उस पर काम करना। जीवन में उद्देश्य के बिना हम खुद को खोए हुए महसूस करते हैं। जब हम अपने उद्देश्य पर काम करते हैं, तो हमें एक दिशा मिलती है और हमारी मेहनत का हर कदम एक सार्थक अर्थ रखता है। हालांकि इसमें समय और प्रयास लग सकता है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि एक दिन में उद्देश्य हासिल हो जाएगा, लेकिन सच यह है कि यह एक यात्रा है जो धीरे धीरे और निरंतर चलती रहती है। अब अपने उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता जरूरी है। जब हम किसी चीज के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं, तो हमारे सामने आने वाली बाधाएं भी हमें रोक नहीं सकती। हर दिन अपने उद्देश्य की दिशा में एक कदम बढ़ाना हमें हमारे लक्ष्य के करीब ले आता है। जब हमारा उद्देश्य स्पष्ट होता है, तो हम हर कठिनाई का सामना साहस और आत्मविश्वास से करते हैं। जीवन में उद्देश्य होने से हमारी मानसिकता भी बदल जाती है।
हम हर दिन जाकर सोचते हैं कि आज हम क्या नया करेंगे और कैसे अपनी यात्रा में एक और कदम आगे बढ़ाएंगे। अगर आप अपने जीवन का उद्देश्य नहीं जानते, तो यह समय है कि आप इसे जानने की कोशिश करें, क्योंकि उद्देश्य हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। चैप्टर 14, ओवरकमिंग फियर एंड बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। भय और आत्मविश्वास, ये दो ऐसे पहलू हैं जो हमारी जिंदगी को बहुत प्रभावित करते हैं। जब हम डर से घिरे होते हैं तो हम अपने सपनों को साकार करने से पीछे हट जाते हैं। वहीं जब हम आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना आसानी से कर सकते हैं। यह ज़रूरी है कि हम अपने डर को पहचानें और उसे अपने रास्ते में आने से पहले ही नष्ट करें। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने डर को जीत सकते हैं और आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। हम सभी को कभी न कभी डर लगता है। यह डर किसी बड़ी असफलता का हो सकता है, या फिर यह हमारे असुरक्षा की भावना से उत्पन्न हो सकता है। जब हम अपने डर को स्वीकार करते हैं और इसे अपनी शक्ति में बदलते हैं, तो हम खुद को पहले से कहीं ज्यादा सक्षम महसूस करते हैं। डर को पहचानना और उसे नियंत्रित करना एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर हम यह मान लें कि डर होना स्वाभाविक है, तो हम इसे दबाने के बजाय इसका सामना करने की ताकत हासिल कर सकते हैं। अगला कदम है आत्मविश्वास को बढ़ाना। आत्मविश्वास सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि यह एक कौशल है जिसे समय और प्रयास से विकसित किया जा सकता है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सबसे पहला कदम है अपने आप को समझना। जब आप अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और उन पर काम करते हैं, तो आप धीरे धीरे अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। आत्मविश्वास का दूसरा पहलू है अपनी सफलता को स्वीकार करना। जब हम छोटी छोटी सफलताओं को मनाते हैं, तो यह हमें बड़े लक्ष्य के प्रति प्रेरित करता है। एक और तरीका है अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना। हमें यह समझना होगा कि हमारे भीतर वे सभी क्षमताएं हैं जो हमें किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए चाहिए। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं, तो हम किसी भी डर को मात दे सकते हैं। याद रखें, आत्मविश्वास केवल आपके अंदर की शक्ति को पहचानने का परिणाम है। अब यदि आप अपने डर से बाहर निकलने और आत्मविश्वास को बढ़ाने में सफलता पाना चाहते हैं, तो आपको अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। डर कभी भी हमारी सफलता की बाधा नहीं बन सकता, जब तक हम उसे अपनी ताकत में न बदल लें। चैप्टर 15, द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। सफलता की राह में एक और महत्वपूर्ण तत्व है निरंतरता और अनुशासन। हम सभी ने कभी न कभी यह सुना है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। यह सच है, क्योंकि सफलता उन लोगों के पास जाती है जो हर दिन मेहनत करते हैं और जो अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध होते हैं। निरंतरता और अनुशासन उन दो चाबी के समान हैं जो हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करते हैं। इस अध्याय में हम समझेंगे कि निरंतरता और अनुशासन का हमारे जीवन में क्या महत्व है। निरंतरता का मतलब है कि हम हर दिन कुछ न कुछ करते रहें, भले ही हमें तत्काल परिणाम न दिखे। सफलता तभी मिलती है जब हम अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रखते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप फिटनेस के प्रति गंभीर हैं, तो आपको हर दिन व्यायाम करने की आवश्यकता होगी। यह हर दिन की छोटी छोटी कोशिशें ही आपको आपके बड़े लक्ष्य के करीब ले जाएंगी। अगर आप एक दिन छोड़ देंगे, तो वह छोटे कदम पीछे की ओर बढ़ सकते हैं। अब अनुशासन की बात करते हैं। अनुशासन से हमारा मतलब यह है कि हम अपनी दिनचर्या और कार्यों को प्राथमिकता देते हुए सही दिशा में काम करते हैं। जब हम अनुशासन बनाए रखते हैं, तो हम अपनी आदतों को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। अनुशासन हमें खुद से प्रतिबद्ध रहने और अपने कार्यों को समय पर पूरा करने में मदद करता है। यह हमारी सफलता के लिए एक मजबूत आधार तैयार करता है। निरंतरता और अनुशासन के बीच एक गहरा संबंध है। जब आप लगातार अपने काम में लगे रहते हैं,
तो आपको यह महसूस होता है कि आप किसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हर दिन के छोटे प्रयास बड़े परिणामों की ओर ले जाते हैं। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं और दिन ब दिन उसमें लगे रहते हैं, तो सफलता आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता। यह ज़रूरी है कि हम अपने हर कदम को योजनाबद्ध तरीके से उठाएं। अनुशासन का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी आदतों को कठोर तरीके से अपनाएं, बल्कि यह है कि हम अपने लक्ष्यों को सही दिशा में जारी रखें और हर दिन छोटे छोटे कदम उठाएं। कंक्लूजन, हमने इस सफ़र में बहुत कुछ सीखा। आपने जाना कि अपने मुंह, दिमाग, मूड और पैसे को नियंत्रित करना किसी भी व्यक्ति की सफलता के लिए कितनी अहम चीज़ है। यह सही दिशा में सोचने और खुद पर नियंत्रण रखने का सवाल है। आपका जीवन आपके नियंत्रण में है और अब वह समय आ गया है जब आप अपनी सोच, कार्य और आदतों को एक नई दिशा दे सकते हैं। जब आप इस यात्रा को अपने भीतर से शुरू करेंगे, तो आपके रास्ते पर हर कदम मजबूत और स्पष्ट होगा। कभी भी कोई भी काम छोटा नहीं होता और हर कदम जो आप अपनी दिशा में बढ़ाते हैं, वह आपको अपने लक्ष्य के पास ले जाता है। चाहे वह वित्तीय सफलता हो, व्यक्तिगत विकास हो या फिर मानसिक शांति, आप इन सभी को पा सकते हैं अगर आप दृढ़ संकल्प और अनुशासन से काम करें। लेकिन याद रखें, यह कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, यह एक निरंतर यात्रा है। और जैसा कि हम जानते हैं, सफलता उन्हीं के पास जाती है जो हर दिन हर पल अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते हैं। अब आप क्या करेंगे? क्या आप अपनी सोच और जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं? आपके पास एक शानदार मौका है अपनी आदतें और अपना जीवन पूरी तरह से बदलने का। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपने कुछ नया सीखा, तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, अगला कदम उठाने के लिए हमारे अगले वीडियो को न भूलें। आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए अब एक कदम और बढ़ाएं, क्योंकि आपका समय अब है। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए, इसे सही दिशा में ले चलते हैं।